हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही हो। बोर्ड की पढ़ाई सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग हमारे क्लास 12 अकाउंटेंसी में हमारा 4th चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू हो गया है, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसके अंदर ना हम लोग चेंज इन पीएसआर यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स में जब एडमिट होने पे चेंज होती है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। इसके जो 17 तक के क्वेश्चन थे, जहां पर हमें वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बातें होती है सारी, वो हमने की थी, वो हम कर चुके हैं। इससे पहले भी इवन हम 9 क्वेश्चन तो इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके थे। आई होप आपने वीडियो अच्छे से देख लिया। नहीं देखी तो जाके पहले उसको देखो, फिर यहाँ आगे बढ़ना। सारे बेसिक्स वहां पर बताया और यहाँ पर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हुई है हमारी। क्वेश्चंस भी किया उस वाले में हमने। साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, बस मुझे इतना चाहिए तुमसे कि नोटबुक पेन लेके बैठो। बुक में क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ही, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे से देख सकते हो। वीडियो को अच्छे से पॉज करके पढ़ लो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन तुम्हारे पास है, उससे पूछ सकते हो। कोई अगर स्पेसिफिक वीडियो किसी क्वेश्चन को लेकर चाहिए भी है ना, तो भी बता देना यार, मैं बना दूंगा वीडियो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। तुम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। बुक फॉलो कर हम टीएस अग्रवाल सबके पास है। चलो देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहा आर और टी पार्टनर्स है, अपना प्रॉफिट शेयर 3:2 में बांटते हैं। एस जॉइन्स द फर्म। एस ने फर्म ज्वाइन करी है, यानी आर एंड टी ने एस को ज्वाइन किया है। आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। देखो क्या कह रहा है। आर ने बोला गया है कितना? 1/4 ऑफ हिज शेयर, ओके, एंड टी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर किया। किसके लिए? ये दोनों ये मिला के दे रहे किसको? एस को। ये कहानी है क्वेश्चन में। एस को एडमिट करने के लिए ये हो रहा है। आई होप सो समझ आता। देखो सर ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा केस है? लास्ट क्लास में तो ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जो चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास एक नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे और फ्रॉम वाले क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों देख लिए थे। ऑफ वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं देखेंगे, हम आज ये देख रहे हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट होता है। तो देखो करने का तरीका बहुत आसान है। करना क्या है? बेसिकली आपने क्वेश्चन आपके सामने है, आपने सबसे पहले हेडिंग डालनी है कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। ठीक है, आपने कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर हेडिंग डालनी है। हम एनपीएसआर कैलकुलेट कर रहे हैं। किस किस के लिए कर रहे हैं सर? हम लोग तीनों के लिए कर रहे हैं। तो देखो यहां पर पहले ये निकालो आर सरेंडर। आर ने कितना सरेंडर किया? देखो फ्रॉम वाले केस में ना डायरेक्टली पुराने पार्टनर के शेयर में से माइनस कर दिया जाता था। यहां पर क्या हुआ? आर का शेयर था कितना? आर का शेयर है देखो 3:2 यानी 3/5। इसने 3/5 का कितना सरेंडर किया है? 1/4 ऑफ ए शेयर, यानी इसने सरेंडर किया है 3/20। ऑफ के केस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली आर के बाद टी। टी शेयर कितना? टी सरेंडर कितना आ जाएगा? अगर मैं टी का सरेंडर निकालू तो उसका आ जाएगा सर 2/5 मल्टीप्लाई, इसने 1/5 सरेंडर किया, ये देखो है ना, तो ये आ जाएगा कितना? 2/25 ये आ गया। अच्छा अब देखो इसके थ्रू मैं क्या निकाल लूंगा? मैं ये हटा रहा हूं बेटा। इसके थ्रू मैं क्या निकाल लूंगा? इसके थ्रू मैं निकाल लूंगा कि कितना शेयर जो है वो मिला उसको, एस को, जो एडमिट हो रहा है। एस को मिला 3/20 फ्रॉम आर एंड 2/25 फ्रॉम टी। तो दोनों का प्लस कितना आ गया? दोनों का एलसीएम हो सर हमारे पास 100। 100 को 20 से क्या? 5 3 15 प्लस 20 को 4 to the 8, 23/100 के लिए एडमिट हो रहा है। तो सर न्यू रेशियो कितनी आ गई? आर को देखो, ओल्ड थी उसकी 3/5, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया सर? ये 3/20 सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसका शेयर कितना बच गया? 20 और 5 का एलसीएम 20 हुआ। 20 को 5 से किया 4 थी 12 - 3, 9/20 इसका बच गया। सिमिलरली टी के लिए निकाल देंगे। टी का 2/5 था, उसमें से इतने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/25 कर दिया। आई होप सो आपको कैलकुलेशन समझ आ रही, नहीं तो वीडियो को आराम से पॉज करके देख के खुद कैलकुलेशन करते जाओ। 25 को 5 से किया 5 आया, 5 to the 10 माइनस 25 को 25 से किया 1 1 to the 2, 8/25। ठीक है सर, ये आ गया। और हमने एस को एडमिट कितने के लिए किया? एस को सर एडमिट किया हमने, निकाला था 23/100। डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। इस बार इनकमिंग पार्टनर का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं करना, इस बार पुराने वालों को लार्जेस्ट के इक्वल बनाना है। देखो इसको यानी 5/5 कर दूंगा, इसको यानी 4/4 कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा? थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। 9 5 45/100 और ये बन जाएगा कितना? 8 4 32/100। तो न्यू रेशियो वुड बी 45:32:23। ये आपकी न्यू रेशियो आएगी बिटवीन आर टी एंड एस। सर चेक भी तो करा दो। ये देखो बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन हमने बाकी के लगा रखे हैं 45 32 23।
45 30 टू 23। क्या हमारा आंसर मैच होता है? बिल्कुल होता है सर, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपको फ्रॉम के बाद ऑफ वाला केस भी मैंने करवा दिया, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और आसान सा केस है। देखो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, सारा सोल्यूशन आपके सामने है, कैसे करके आओगे। देखो ऐसे ही लिखोगे, पहले आर का सरेंडर जो निकालोगे, इनका सरेंडर निकालोगे, उसके बाद एस का कितना शेयर मिल रहा है उसको वो निकालोगे, फिर आर न्यू शेयर, टी न्यू शेयर और एस का न्यू शेयर लिख के तीनों का एलसीएम लेके इक्वल कर दोगे। हम यहां पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ए एंड बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। सर आपको पता है ये ना आपका फर्स्ट वाला नॉर्मल केस है, उसकी बात कर रहा है। कह रहा है यहां पर ए और बी पार्टनर है और उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। कह रहा है सी को एडमिट करने के बाद फ्यूचर के अंदर ए और बी की जो रेशियो रहेगी 2:1 रहेगी। यानी सर पता है क्या हुआ, देखो याद करो नॉर्मल वाले केस में आप फॉर्म का शेयर 1 लेट करते हो, 1 में से 1/4 के लिए सी आ गया, तो फॉर्म का शेयर 3/4 बचा, 3/4 को आप 2:1 में दे दोगे। याद करो अपने बाकी नॉर्मल वाले क्वेश्चन, जैसे इसमें 3:2 थी, यानी जो बचा हुआ शेयर था 1/5 में आने के बाद कितना शेयर बच गया था सर, याद करो 1 में से 1/5 के लिए आ गया था 4/5 बच गया था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इस 4/5 को इस रेशियो में बांट दिया था, और इस क्वेश्चन में जो बचा हुआ शेयर है 3/4 उसको इस रेशियो में बांटना और फिर एलसीएम लेके इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो समझ आता है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है और कुछ भी नहीं है। A and B are partner sharing profit loss in the ratio of 3:2. They admit C for 1/5 share in the profit. C acquire 1/5 of his share from A and 4/5 share from B. अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब ना एक काम करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें, क्वेश्चन नंबर आप ये वाला देख लो, ये वाला, हाँ ये वाला 6th वाला। मोहन महेश आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इतने में नुसरत को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी मैं कह सकता हूं नुसरत ने अपने शेयर का 2/3 मोहन से लिया, नुसरत ने अपने शेयर का 1/3 मोहन और ये महेश से लिया। ठीक है, यहां पर भी तो यही लैंग्वेज है कि 1/5 सी ने अपना शेयर ए से लिया, 4/5 बी से लिया। यानी अगर आपको 6th वाला क्वेश्चन आता है तो सर आपको ये 3rd वाला पार्ट भी आता है। नहीं सर वो तो बहुत पहले किया था, प्लीज एक बार करवा दो। तो देखो बेटा हम लोग कर रहे हैं 10th क्वेश्चन का कौन सा 3rd पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, हमने हेडिंग डाल दी कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर। ए और बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर 3:2 पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, और सी ने कितना कितना कैसे कैसे लिया, देखो सी जो आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, इसमें से इसने ए और बी से लिया अपने 1/5 शेयर का कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 के लिए आ रहा है और 1/5 का 1/5 यानी 1/25 इसने ए से लिया और 1/5 शेयर का कितना 4/5। देखो देख सकते हो बेटा 4/5 किससे लिया, बी से लिया, तो ये आ गया हमारे पास 4/25, ये बी से लिया। ठीक है जी, ध्यान से सुनो। अब ए का न्यू शेयर कितना हो गया, ए का ओल्ड शेयर कितना था सर 3:2 यानी कि 3/5, उसमें से इसने कितना दे दिया 1/25 दे दिया। ओके, बी का था 2/5, इसने इसमें से कितना दे दिया सर 4/25 दे दिया। आई होप तो समझ आता है। तो इनका न्यू शेयर कितना कितना आ गया 25, 5 का एलसीएम 25 को 5 से किया 5 आया, 5 3 15 -1 यानी 14/25, तो ये आ गया। इसको देखें यहां पर भी 25, 5 से किया 5 to the 10 -4 6/25, तो ये आ गया। एंड दे आर एडमिटिंग सी फॉर हाउ मच शेयर 1/5, डिनोमिनेटर इक्वल करें 5/5, 5/25 ये आ गया। रेशियो क्या बन गई 14:6:5 बिटवीन किसमें ए बी एंड सी में। चेक कर लो सर यही आ रहा है, ये हमारा 10th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। सर 10th क्वेश्चन का 3rd पार्ट ये रहा, देखो 14:6:5 ये हमारा आंसर आया, बिल्कुल सर ये है, यानी कि हमारा 3rd पार्ट भी हो गया। लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। एक बार सॉल्यूशन आपके सामने है, अच्छे से देख लो, यहां से शुरू था हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहां से शुरू है, देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है जी, आई होप सो सबने नोट डाउन कर लिया। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4th पार्ट है। आओ देखें, कह रहा है एबीसी पार्टनर से उनकी रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 1/3 और 1/6। जब भी इस तरीके की रेशियो गिवन होती है ना तो उसको ना प्लीज नॉर्मलाइज किया करो। नॉर्मलाइज का मतलब इन तीनों का एलसीएम ले लो, 6 आएगा, रेशियो बन जाएगी 3:2:1, यानी एबीसी की नॉर्मल रेशियो है 3:2:1। आई होप तो समझ आता है। डी ने फॉर्म ज्वाइन किया फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th पार्ट ऑफ 10th क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि सी अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा। देखो यहां पर हम लोग ना उसको नॉर्मल वाले तरीके से ही करेंगे क्वेश्चन। क्या करेंगे, फॉर्म का शेयर लेट कर लेंगे, लेट फॉर्म शेयर बी 1। अब 1 के बाद रिमेनिंग कितना बचता है, देखो अभी नॉर्मली क्या होता था, हम 1 में से जो इनकमिंग पार्टनर है
उसका शेयर माइनस करते थे। इनकमिंग पार्टनर कितना है, डी ज्वाइन कर रहा है 1/5 के लिए, तो इसमें से 1/5 माइनस, सॉरी 1/6 के लिए, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 1/6। पर इस बार बोला गया कि सी भी अपना ओरिजिनल शेयर रखेगा, यानी सी भी फॉर्म के अंदर 1/6 जो उसका शेयर था ओरिजिनल वो रखेगा। यहां से भी देखो 1/6 बनता है, तो 1/6 और माइनस कर देंगे, क्योंकि दो पार्टनर का शेयर तो ऑलरेडी पता लग गया ना, तो माइनस कर देंगे हम लोग। ये हमारा जो पार्टनर एडमिट हो रहा है डी उसके लिए, या सी का जो ओरिजिनल शेयर होना है उसके लिए, ये माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम है 6 -1 -1, यानी 4/6 फॉर्म का शेयर बचा, जो किस किस में बांट देंगे, ए और बी में। किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो क्या आती है हमारी 3/5 एंड 2/5, यानी कि 4/6, यानी 4/6 इसको अलाउड होगा 3/5 में। सर ये 5 के ले रहे हो, क्योंकि देखो सी ने तो अपना पूरा शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर कर लिया है ना, सी तो कहता है मैं 1/6 रखूंगा, तो इन दोनों की जो रेशियो बची 3:2 बची, यानी बचा हुआ शेयर इन लोगों को 3:2 में मिलेगा। ओके, सो यानी 3/5 इसको मिल जाएगा और 4/6 के अंदर इसको मिल जाएगा 2/5। सी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए, और सी ने यानी अपना 1/6 रखा, और डी एडमिट हो रहा है 1/6 के लिए। यहां पर आ रहा है सर हमारे पास कितना, 4/6 का 3/5 आ रहा है, 4 3 12 और 6 5 30, 4 2 8 एंड 6 5 30। उसके बाद इन दोनों को मैं इक्वल करूं, तो यहां पर हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5/5 करना पड़ेगा, तो ये आ गया 5/30 एंड 5/30। अगर मैं सबको इक्वल करूं तो मेरा आंसर कितना बन जाता है, 12:8:5:5। कट सकता है सर, नहीं कट सकता। हमारे पास ABCD की रेशियो आ रही है 12:8:5, यही आ रहा है। हाँ जी सर, यही आ रहा है, यानी हमें ये क्वेश्चन करना आ गया। आई होप सबको समझ आता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सी ने अपना ओरिजिनल शेयर रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स है, यानी 1:1, दे एडमिट सी एंड डी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर रिस्पेक्टिवली। सर सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो ए और बी पार्टनर है, फॉर्म का शेयर 1 लेट करोगे, 1 में से इन दोनों का शेयर माइनस करना, 1/5 1/6 माइनस करोगे, ठीक है, और उसके बाद जो शेयर बचेगा वो इन दोनों में इक्वल बांट देना, सबका एलसीएम ले देना इसी तरीके से। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन हो गया तो इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट क्वेश्चन देखो 10th का, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, half of which was gifted by A and the remaining share was taken by C equally from A and B। देखो सारी गेम अंग्रेजी की है। यहां पर क्या कहता है, इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर देते, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास यहां आ जाएगा। ये हमारे पास 10th क्वेश्चन का 6th पार्ट, ठीक है। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर करना है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए और बी पार्टनर द शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3। देखो ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ए बी 5:3, यानी 5/8 एंड 3/8 इनकी ओल्ड रेशियो है। उसके बाद क्या हुआ, सी को एडमिट किया, ये लिखा हुआ देखो, सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ व्हिच वाज गिफ्टेड बाय ए एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन बाय सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी आ रहा है कितने के लिए सर, 3/10 के लिए। कह रहा है 3/10 का हाफ, यानी 3/10 का हाफ यानी 1/2, यानी 3/20 आ गया। ये तो पूरा का पूरा बी ने, ए ने दिया इसको। बाकी हाफ कितना बचा सर, 3/10 का बाकी हाफ बचा, 1/2 करूंगा ये आ जाएगा सर 3/20, ये बाकी हाफ बचा। कह रहा है इस हाफ को ना आधा आधा, यानी इस हाफ का भी हाफ हाफ ए और बी से लिया। देखो यानी ए ने इस बार दो चीजें दी, ए ने अपना ये पूरा, एक तो पूरे शेयर का आधा दिया और जो बचा हुआ था उसमें से भी आधा दिया। तो इस बार 3/20 का भी हाफ करो, 1/2 यानी कि आ गया 3/40। ये भी किसने दिया सर, ए ने, तो ए ने ये भी सेक्रीफाइस किया, ये भी सेक्रीफाइस किया, तो ए के शेयर में से 3/20 निकलेगा, फिर 3/40 निकलेगा, और बी के शेयर में से 3/20 का 1/2 विच इज कितना आ जाएगा सर, 3/40। बी के शेयर में से सिर्फ इतना निकलेगा 3/40, और सी को एडमिट किया कितने के लिए, 3/10 के लिए। आओ कर दे क्वेश्चन को खत्म। इन तीनों का एलसीएम कितना हुआ सर, 40 हुआ। 40 को 8 से करोगे, 5 5 25 माइनस 2 3 6 माइनस 3, यानी 25 में से 9 गया तो कितना आया सर, 16, यानी आ रहा है 16/40। ठीक है जी, यहां पर एलसीएम 40 आता है। 40 को 8 से किया, 5 3 15 माइनस 3, 12/40, 12/40, और यहां पर कितना बना, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4/4 यानी 3/40। तो आंसर आना चाहिए 16:12:3। कटेगा तो है नहीं सर, चेक करो, यही आंसर है हमारा 60, सॉरी यहां तो 12 आएगा ना बेटा, 3 4 12, तो यानी 16:12:12, फिर कट जाएगा सर ये, है ना, 2 8 16, 2 6 12 और 2 6 12, फिर तो नहीं कटेगा, फिर कट जाएगा, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 6, यानी 4:3:3 हमारा आंसर बन जाना चाहिए। देखिए जरा, 4:3:3 बन रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन था, आपके सामने सॉल्यूशन इतने से ही खत्म हो जाता है। आई होप सो समझ आता है। 10th क्वेश्चन अपने आप में एक हैवी क्वेश्चन है, भारी भरकम क्वेश्चन है,
हमने उसका पूरा सॉल्यूशन किया है, ध्यान से समझना। जो नहीं आता वो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए पूछना उसमें जाके। अब आ गए हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट हमने किया उनके मिसलिनियस क्वेश्चन, तो सबको अप्लाई करके यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो मैं इसको हटा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन इसके सामने बिल्कुल यहाँ कर पाऊं। एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो, आपका फोर्थ पार्ट था, इंपॉर्टेंट पार्ट था फोर्थ पार्ट। ठीक है जी, हाँ तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, मैं इसको हटा रहा हूं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखो। माही और रजत वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट कृपा एज अ न्यू पार्टनर। कृपा बॉट 60,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। कह रहा है इस बार कृपा का शेयर तो नहीं गिवन, बट ये बोला गया है कि कृपा 60,000 रुपए गुडविल लेके आ रहा है। अच्छा जी, ओके। मैंने आपको शायद जब एडमिशन चैप्टर शुरू किया था तो थोड़ी सी कहानी बताई थी। क्या बताई थी, आओ देख लेते हैं। जब हमने एडमिशन चैप्टर शुरू किया था, हाँ सर, मैंने आपको ना कहानी बताई थी कि इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग गुडविल टू कॉम्पनसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, यहां पर वो गुडविल लेके आ गया, यानी फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, फुल फ्लेज वाला नहीं बेटा, निहायत ही आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है, एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट। यानी ये जो भी गुडविल लेके आया, पुराने पार्टनर हमारे पास माही और रजत है ना, तो सारा का सारा गुडविल जो है वो माही को मिल गया है, रजत को कुछ नहीं दिया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 4,20,000। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ माही, रजत एंड कृपा। देखो निहायत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज के मामले में घुमा रखा है। सीबीएसई के पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अब देखो फर्म की गुडविल बोली है 4,20,000, इसमें से रजत ये कृपा जो आया कितना लेके आया, 60,000। कितना शेयर बन गया सर, 6 7 42, यानी कि 1/7 शेयर उसका हो गया। ओल्ड शेयर इनका बोला गया था 4/3, यानी मैं कह सकता हूं कि 4/3 यानी 4/7 एंड 3/7 इनका ओल्ड शेयर था, जिसमें से ये आ गया 1/7 के लिए। और अब आप क्या करोगे, देखो अब ना यहां पर इतना अगर बच्चे को समझ आ जाता है कि हाँ उसके गुडविल के शेयर की मदद से उसका शेयर निकाल लेगा, फिर बच्चा करेगा यार अच्छा 1/7 के लिए आ रहा है तो 1 शेयर लेट करो फॉर्म का, 1/7 माइनस करो, बाकी से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बेटा, यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि विच वाज एंटायरली क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल। माहीज कैपिटल का मतलब है जितने शेयर के लिए आया है वो सारा का सारा शेयर इसको माही ने दिया है, रजत ने सैक्रिफाइस नहीं किया। तो यानी माइनस भी तो माही से ही होगा, 1/7 इसने दिया है, इसने तो कुछ नहीं दिया। और हमारे पास जो कृपा आ गया वो 1/7 के लिए आ गया। तो यहां आ गया इनका एलसीएम 3/7, इसको सॉल्व करके यहां तो 3/7 ही रहा और यहां पर ये आ गया 1/7। तो यानी आंसर हो गया हमारे पास 3:3:1। ये हमारा आंसर होना चाहिए माही, रजत और कृपा के बीच में 3:1:1। ये आंसर है, हाँ जी सर यही आंसर है। देखो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था, ये कोई बड़ी चीज नहीं थी इसमें। ठीक है जी, ओके समझ आता है जी। अच्छा हटा रहा हूं मैं इसको भी, एक बार अच्छे से नोट कर लो। ओके समझ जाओ क्वेश्चन में क्या था। ओके फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो ज्यादा अच्छा है, क्या कहता है जी, एक लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, क्या कहता है, राकेश और सुरेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। जहीर जॉइंस एंड द न्यू रेशियो अमंग राकेश सुरेश जहीर इज 7:4:3। डिटरमाइन करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर फॉर्मूला लगा देना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपका सैक्रिफाइस रेशियो निकल आएगा और मुझे भी बताना है कि ठीक आ गया। यानी बेसिकली क्या करोगे, 4/7 माइनस 7/7 और 4 11 और 3 14, 4/7 माइनस 7/14 करोगे, आपका इसका आंसर देखो सैक्रिफाइस निकलेगा किसका, पुराने पार्टनर्स का ही है ना, क्योंकि नया वाला पार्टनर तो आ रहा है वो तो गेन ही करेगा। तो पुराने पार्टनर्स के बीच में बेसिकली राकेश और सुरेश के बीच में ही जो है हमारा यहाँ पर निकलेगा, राकेश सुरेश के बीच में ही निकलेगा हमारा क्या, सैक्रिफाइस। आई होप सो समझ आता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 4:3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले नॉर्मल वाले केस से न्यू रेशियो निकालो, फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो, ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगा के जो यहाँ किया, ये भी आप ही करोगे। Gautam and Yachika are partner sharing profit loss in the ratio of 3:2. They admit Asma into the partnership. Gautam gave 1/3 of his share and Yachika gave 1/10 from his share to Asma. ठीक है, देखो ये ना ऑफ और फ्रॉम दोनों ही केसेस को मिक्स करता हुआ क्वेश्चन है। आओ इसको कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा एक बार पोर्शन रिवाइज भी हो जाए। कह रहा है गौतम यचिका पार्टनरशिप 3:2 रेशियो थी, दे एडमिट आसमा इनटू द पार्टनरशिप। गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो गौतम से सैक्रिफाइस कितना आ गया, ठीक है, गौतम सैक्रिफाइस या गौतम सरेंडर कितना आ गया, इसने अपने शेयर का, ओल्ड रेशियो थी 3/5, 3/5 का कितना 1/3 ऑफ हिज शेयर यानी 1/3, तो इसने 3/15 इन फेवर ऑफ आसमा दिया। यचिका गेव 1/10 फ्रॉम हर शेयर, देखो यचिका ने तो 1/3 फ्रॉम हर शेयर दिया ना, तो यचिका को सैक्रिफाइस पता हमें, यानी यचिका सैक्रिफाइस तो 1/10 हो गया क्योंकि उसने अपने शेयर में से ही इतना दे दिया। शेयर का दिया होता मल्टीप्लाई करता, पर यहां तो डायरेक्टली गिवन था कि उसने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया। तो आसमा का न्यू शेयर कितना हो गया, आसमा का हो गया 3/15 उससे मिला, 1/10 इससे मिला, तो यहां हो गया नीचे आ गया एलसीएम हमारा 10 और 15 का कितना आ गया सर 30
30 को 15 से किया, आया हमारे पास 2 3 6 प्लस 30 को 10 से किया 3, यानी 9/30 के लिए आसमा इज एडमिटेड। अब न्यू शेयर कितना है गौतम का? गौतम का ओल्ड शेयर था 3/5, उसमें से इसने 3/15 दे दिया, तो यहां पर एलसीएम आ गया 15, 15 को 5 से किया 3 3 9 -3, 6/15 इसका शेयर बच गया। और यचिका का शेयर था 2/5, उसमें से उसने 1/10 दे दिया था, तो यहां पर आ गया नीचे 10 एलसीएम, 2 to the 4 - 1, 3/10। और आसमा को एडमिट किया कितने के लिए सर? 9/30 के लिए। 9/30 के लिए आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे, यहां करोगे 2/2, यहां करोगे 3/3। आई होप सो समझ आता। तो यहां हो जाएगा 9/30 और यहां हो जाएगा 6 to the 12/30। ठीक है जी, तो आंसर हो गया हमारा 12:9:9। काट दें, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, यानी 4:3:3 आंसर होना चाहिए। आओ चेक कर लें, 4:3:3। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाली हुई है बेटा, सेक्रीफाइस तो गिवन था। ये देखो कितना कितना सेक्रीफाइस हुआ था यहाँ पे, इसने अपने शेयर में से सेक्रीफाइस किया था 3/15, 1/10। सर यहां पर ना ये इक्वल नहीं है, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करो, आपका सेक्रीफाइस का आंसर आ जाएगा। देखो 3/15 और 1/10, यानी इसको 2/2 कर दो और इसको भी इसको 3/3 कर दो, ये हो जाएगा 3/30, ये हो जाएगा 3 to the 6/30, यानी 6:3 का सेक्रीफाइस है। काट दूंगा 1:2 का सेक्रीफाइस है। चेक करो 2:1 आ रहा है, ये देखो कहां गया सर, ये रहा 2:1 आ रहा है। ठीक है जी, ये भी आंसर हमारा मैच हो गया, दिख तो जाए आंसर। हाँ जी सर, ये मैच हो गया 2:1। आई होप सो क्लियर है, यहाँ पर 2:1 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो 15 ABC partner are sharing profit loss in the ratio of 2:2:1. D is admitted as a partner for 1/6 share. C will retain his original share. सर इस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क है? बल्कि ये क्वेश्चन ज्यादा प्रचंड था, ये तो फिर भी आसान है। तो ये क्वेश्चन तो सर करवाना पाप हो जाएगा क्लास में, इसलिए आप अपने आप करेंगे। हाँ 16 देखो, ABCD 4 पार्टनर्स है इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 36 24 20 20। हम इसको काट भी सकते हैं, बट इन्होंने अभी काटा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। क्या लिखा हुआ देखो, 36 24 20 20 रिस्पेक्टिवली। ई जॉइन्स द पार्टनरशिप फॉर 20% शेयर। ई ने पार्टनरशिप ज्वाइन करी है 20% शेयर के लिए। 20% का मतलब 1/5, ओके। एंड ABCD इन फ्यूचर वुड शेयर प्रॉफिट अमॉन्ग देमसेल्व्स एज 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10। देखो जी ये क्वेश्चन ना कराने लायक बनता नहीं है। करना क्या है सर, देखो 20% का मतलब 1/5 के लिए वो आ रहा है, तो यानी ई का शेयर 1/5 हो गया। अगर फर्म का शेयर 1 लेट करो जिसमें से 1/5 के लिए आ गया, 4/5 बचा। 4/5 को अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ना होती ना, आप इस रेशियो में बांटते पुराने पार्टनर्स में। इस बार इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसमें बांट देना, काम खत्म। यानी आप जो फर्स्ट वाला केस करते हो वही क्वेश्चन है, या फिर हमने ना 10th क्वेश्चन में भी ऐसा किया। 10th क्वेश्चन के अंदर ऐसा पार्ट कहां किया था, ऐसा पार्ट ये वाला है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बचे हुए शेयर को 2:1 में बांटा था। वही वाला काम है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ही करेंगे सर, और मुझे बताएंगे हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है लास्ट 17 क्वेश्चन, इसको करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं, खत्म करते हैं। अमित और विद्या पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू द पार्टनरशिप हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। कह रहा है कि उसने अपने शेयर का 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित लिया है एंड 4/25 शेयर जो है वो फ्रॉम विद्या से लिया है। ठीक है, समझ आता है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हमें करना है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें ये करना है। देखो अब ना इसको करने का तरीका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर 17 क्वेश्चन के लिए हम लोग कर रहे हैं। हमें बोला गया है कि पुराने पार्टनर्स है हमारे पास 3:2 में, कौन कौन? अमित और विद्या, 3:2 इनकी रेशियो है। चिंतन को एडमिट किया है, ठीक है, 1/5 शेयर उसने लिया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। देखो चिंतन जिस भी शेयर के लिए आ रहा है उसका 1/5, यानी इस शेयर के लिए आ रहा है तो इसका 1/5 किससे लेता है? वो अमित से लेता है। और 4/25 शेयर जो है वो चिंतन से वो किससे ले रहा है? सॉरी, विद्या से ले रहा है। 4/25 विद्या से लेगा। अब देखो यहां पर तो ये शेयर कितना, मतलब टोटल का कितना बनेगा वो निकलेगा, इधर एक टोटल में से ही गिवन है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर इसने अपने शेयर का 1/5 इससे लिया है, अगर इसका शेयर मान लो 1 था, 1 में से 1/5 इसने ले लिया किससे? अमित से, तो बचा कितना? 4/5। तो अंडरस्टूड है दिस विल बी इक्वल टू 4/5। समझ आता है जी कि 4/25 जो शेयर है वो 4/5 के इक्वल है। तो इससे ना मैं सी का टोटल शेयर निकाल सकता हूं। कैसे? देखो सी का टोटल शेयर कैसे निकलेगा कि 4/25 अगर इक्वल है 4/5 के, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां हो जाएगा 4 5 20 एंड ये हो जाएगा 4 5 20 और यहां पर कितना आ जाएगा? 25 4 100। इसको काटूंगा, ये 1/5 शेयर आ गया, 1/5 शेयर इसका टोटल शेयर आ गया।
यानी 1/5 शेयर का 1/5 यानी कि 2/25 इसने किससे लिया होगा? अमित से। तो अमित का न्यू शेयर कितना हो गया? 3/5 में से इसने कितना दिया? अभी अभी निकाला हमने, 1 1 1, सॉरी ये 1 है 2 नहीं है बेटा, 1 1 1, 1/25 दिया। विद्या ने अपने शेयर में से कितना दिया होगा? विद्या का 2/5 में से इसका तो गिवन ही था कि ये 4/25 सेक्रीफाइस कर रही है। तो यहां पर आ गया हमारे पास 25 और 25 ऑफ द 5 इज 15 माइनस 1 यानी 14 बाय, प्लीज कंसिडर करना ये यहां से लाइन है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सही से कर दूं इसको बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। 14/25 इसका शेयर बचा, यहां पर आ रहा है एलसीएम हमारा 25 इसका भी, 25 को 5 से किया 5 टू द 10 माइनस 4, 6/25 इसका बचा और चिंतन को एडमिट किया 1/5 के लिए, एलसीएम इक्वल करेंगे 5/5, 5/25 यहां आ गया। रेशियो क्या बन गई? 14:6:5। क्या हमारा यही आंसर है? चेक करेंगे भाई, 14:6:5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर हम लोगों को ना आई थिंक गिवन थी, ये देखो कि 1/25 इसने सैक्रिफाइस किया था और 4/25 उसने किया था, तो 1:4 सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई, खत्म काम सर। ओके, यानी ये आपका 17 क्वेश्चन भी खत्म हुआ और इसी के साथ जो पीएसआर वाले क्वेश्चन थे जिसमें कि न्यू पार्टनर एडमिट होता है और पार्टनर्स की पीएसआर चेंज हो जाती है, वो सारा पोर्शन खत्म हो गया है लास्ट वीडियो इस वीडियो में। देखो ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के पार्ट बनते हैं, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अगर समझ आ रही है, अच्छे से काम कर रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्यार देना मत भूलो, उसकी अभी हमें बहुत जरूरत है। ओके, तो मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अगले फर्दर पार्ट्स के साथ। बहुत ही जरूरी काम है, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म निपटाते हैं चैप्टर को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, दोस्तों का वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।